अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अब हमें सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जब आप पहले किसी भी सेट का जैसे 1 2 3 का सबसेट लिखते थे, तो इसमें 1 2 और 3 जो होते थे वो कहीं ना कहीं डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते थे, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स होते थे। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोले कि आपके पास 1 से लेके 3 तक के नंबर से नंबर लाइन पे, तो 1 से लेके 3 तक नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, वो फाइनाइट नहीं है। तो अब हम क्या बात बोल रहे हैं कि अगर हमें ऐसे सारे रियल नंबर लिखने हैं जो 1 और 3 के बीच में आते हैं, तो इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 और 3 को हटा देते हैं, बीच के सारे नंबर्स ले लेते हैं, है ना। इसको हमने ऐसे लिखा। और इसको हम सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे? सेट थ्योरी में ऐसे लिखेंगे 1 3, और हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। अभी जो ब्रैकेट है कॉमन ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे कैसे? दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज ओपन ओपन इंटरवल। नाउ व्हाई ओपन ओपन? ओपन वुड मीन कि 1 और 3 आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड नहीं कर। वहीं अगर हमें 1 और 3 को भी इंक्लूड करना होता, तो आप क्या देखिए, 1 को भी इंक्लूड किया, 3 को भी इंक्लूड किया, और इसका मतलब क्या हुआ? एक्स लाइज बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 इंक्लूडेड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम इसे लिखेंगे, देखिए 1 3, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स वुड मीन क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट आप गेस भी कर सकते हैं कि और क्या टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो ये दो तो मैंने आपको बता दिए, दो आप खुद गेस कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा भी तो हो सकता था सर कि हम 1 को इंक्लूड कर लें और 3 को इंक्लूड ना करें, लाइक दिस, है ना। बीच के नंबर्स को तो हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 और 3 के अंदर हम प्ले कर सकते हैं। तो हमने बोला इट इज इक्विवेलेंट टू x बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन 3। और इसको हम लिखेंगे कैसे? 1 3, 1 पे क्लोज लगाएंगे, 3 पे ओपन लगाएंगे, तो दिस इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ वन मोर, और वो वन मोर क्या हो गया? देखिए, अब की बार हम उल्टा करते हैं, 1 को इंक्लूड ना करें बट 3 को कर लें, और बीच के नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड हैं ही। तो x इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन इक्वल टू 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 3, 1 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। तो दिस बिकम्स ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब जैसे नंबर्स पढ़ते हो, नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं, तो हमने नंबर्स जब पढ़े तो उसके बाद समझा था कि उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। तो दिस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज नथिंग बट ऑपरेशन ऑन नंबर्स। सिमिलरली अगर जब हमने सेट पढ़ लिया है, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि हम ये भी पढ़ें कि अब इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, है ना। इनके अंदर हम किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ऑपरेशंस वो तो नहीं हो सकते जो नंबर्स के थे, इसीलिए हमें नए सेट्स ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अगर हम नए सेट ऑफ ऑपरेशंस देखें, तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशन दैट वी विल टेक अप हियर इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन को हमने कैसे डिफाइन किया वो देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 है, और दूसरा हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर हमारे पास 2 3 है, तो हमने क्या बोला? ए यूनियन बी। तो एक ऐसा यू लगा दिया हमने और फिर बी लिख दिया। ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर हैं, और वो एलिमेंट जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। एक बार क्यों लिखा? बिकॉज इन सेट्स रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। तो हम रिपीटेशन तो कर नहीं सकते 2 का, तो हमने क्या किया? वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर थे केवल, वो एलिमेंट जो सेट बी में थे केवल, और वो जो कॉमन थे उनको एक बार लिख दिया। अगर हमने ऐसा किया तो दिस एलिमेंट इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट, है ना। अब इसको जो डिफाइन किया गया वो कैसे किया गया है? तो ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज एक्स, एंड एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहाँ यूज किया, और। ठीक है, तो और का मतलब जहाँ पे भी आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर और दिखाई देता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पूछते समय, तो ये और का मतलब क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर? यूनियन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इनको आपस के अंदर आपको अपने दिमाग में कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि इस तरह के जितने कनेक्शंस आप करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो जाएगी। मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत नहीं है।
ना बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें एक चीज और यहाँ देखनी चाहिए कि अगर ये जो हमने यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको वेन डायग्राम में देखें तो कैसा दिखाई देगा, है ना। तो वेन डायग्राम के अंदर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो अगेन हम अपना एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। रेक्टेंगल के अंदर आपने दो सर्कल्स बनाएंगे। अब इस सर्कल के अंदर क्या हो रहा है देखिए, अगर हम ऊपर वाली ऑपरेशन को देखें तो 1 और 2 यहां आ जाएगा, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 यहां आ जाएगा, 2 बीच के अंदर आ जाएगा और 3 इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर भी हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो बी के अंदर भी हैं और जो कॉमन है। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन आपको दिखाया, दिस विल रिप्रेजेंट यूनियन ऑन अ वेन डायग्राम। तो जब भी यूनियन करना होगा तो हम वो सारा जो भी सेट्स इन्वॉल्व हैं उनका एरिया होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। अगर हम यूनियन की प्रॉपर्टीज देखें तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू बी यूनियन। तो हमने क्या किया, उनको ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे हम 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बोलते थे, तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव, है ना। या हम ऐसे बोले ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हमने उसको बोला कॉम्यूटेटिव होगा ना। लॉजिकल भी है क्योंकि इस तरह से भी लिखें और डेफिनेशन के हिसाब से बी यूनियन ए भी लिखेंगे तो सेम ही सेट मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। नेक्स्ट इज कि अगर हम ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो देखिए हमने पहले ए यूनियन बी करने के बाद उसके साथ यूनियन सी किया, और दूसरे केस के अंदर बी यूनियन सी करने के बाद उसके अंदर यूनियन ए किया। तो ब्रैकेट का इस तरह से यूज करने से हमारा ओरिजिनल सेट चेंज नहीं होगा, हैंस दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट वी आर सेइंग इज अगर हम ए यूनियन नल सेट करें तो क्या बात हो जाएगी। तो अगर हम ए यूनियन नल सेट करें तो हमें ओरिजिनल एलिमेंट मिल रहा है, देखिए क्योंकि इससे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ओरिजिनल सेट के अंदर कुछ ऐड ही नहीं हुआ होगा, तो हमें है ना वापस से ए मिल गया। तो जब भी कोई ऑपरेशन हम करें और हमें ओरिजिनल सेट फिर से मिल जाए आफ्टर ऑपरेशन, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम आइडेंटिटी ऑपरेशन बोलते हैं। तो इन दिस केस नल इज बिहेविंग लाइक एज एन आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब वहीं अगर हम ये भी कॉमन सेंस से ही सोच सकते हैं कि अगर हम ए के अंदर यूनियन ले ले ए का तो क्या होगा। तो अगर आप ए के अंदर ए का यूनियन ले लेंगे तो सेम एलिमेंट्स वापस से आ जाएंगे। अब रिपीटेशन तो कर नहीं सकते तो ये ए के ही एलिमेंट्स होंगे। अब अगर ये ए के ही एलिमेंट्स हैं तो ये सेट ए हो गया, है ना। वहीं आप सोच सकते हैं अगर यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, सुपर सेट अगर हम कोई लिख रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ए का यूनियन लेंगे, तो क्योंकि ए के एलिमेंट्स उसमें ऑलरेडी थे तो उससे ओरिजिनल सेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और आफ्टर यूनियन तो ओरिजिनल सेट विल आल्सो रिमेन इंटैक्ट। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम ओवरटेक कर रहे हैं दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या बात है। तो अगर हम एक सेट ले ले ए, है ना, जिसके अंदर है 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट ले ले बी, है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4, तो हमने इंटरसेक्शन को कैसे डिफाइन किया, मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है 2 एंड 3, तो ये हमारा आंसर आ गया ऐसे करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो कैसे दिखाई देगा। तो देखिए हम वेन डायग्राम के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया दैट इज, है ना, ये एलिमेंट दैट आर कॉमन बिटवीन बोथ द सेट्स। तो ये जो कॉमन एरिया था हमारे पास इनके बीच के अंदर, है ना, दिस बिकम्स आवर आंसर। तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, और इनके बीच का ये जो कॉमन एरिया है ना, जो शेडेड पोर्शन है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी।